हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज फिर से हाजिर हूँ बहुत ही अच्छे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। मेरी पहली टिप है हमारे लिपस्टिक से रिलेटेड। जो मैट वाली लिपस्टिक होती है अक्सर बॉटल में ही चिपक जाती है और वो सूख जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी ज़रूरत होती है तो वो काम नहीं करती और चलती नहीं उतने अच्छे से और पूरा बॉटल में ही आसपास चिपक जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ले लेना है गर्म पानी। पानी को अच्छे से गर्म करना है, उबालना नहीं है लेकिन गर्म वो अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद जितनी भी लिपस्टिक आपकी सूख चुकी हैं सारे आप उसमें डाल दीजिए और उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब पानी थोड़ा ठंडा हो गया है, मैंने सारी लिपस्टिक को निकाल लिया है। अब गर्म पानी में डालने की वजह से जितनी लिपस्टिक सूख चुकी थी वो आराम से मेल्ट हो गई है। और मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाती हूँ कि जो लिपस्टिक सूख चुकी थी, लग रहा था कि ख़त्म हो गई है, उसमें अभी इतनी जान बाकी है और बहुत ही अच्छे से स्मूथली ये चल रहा था। और हमारे लिप्स पे भी उतना ही अच्छे से चलेगा। देखिए कितना अच्छे से ये मेल्ट हुआ है। जब कभी आपको लगे कि लिपस्टिक ख़त्म हो गई है मैट वाली, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। इमरजेंसी में आपका काम बन जाएगा और लिपस्टिक को आप सूखने से बचा सकते हो, उसे कुछ देर के लिए गर्म पानी में डालकर। दूसरी टिप है शार्पनर और पेंसिल से रिलेटेड। हमारे बच्चे जब भी पेंसिल को शार्प करते हैं तो पूरे घर में उसका कचरा इधर उधर गिराते रहते हैं। तो उसके लिए हमें बनाना है आज एक ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ मैंने छोटी सी क्यूट सी डिब्बी ली है जो कि सिंदूर की थी, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी है। उसमें शार्पनर को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा निशान लगा के इसको कट करूँगी अच्छे से। और उसके बाद जो लिड है कट हो गया है, उसमें पेंसिल आराम से जाने लग गया है। अब जो शार्पनर है उसे ग्लू गन की मदद से हम जो डिब्बी मैंने दिखाई थी ना उसमें अटैच करेंगे अच्छे से। आगे की तरफ से नहीं करना है, मैं पीछे की तरफ से कर रही हूँ जिससे कि शार्पनर कभी भी हिले नहीं और लिड को खोलकर कचरा बाहर किया जा सके और आराम से पेंसिल को शार्प भी किया जा सकता है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी भी कि कितना अच्छे से ये वर्क करता है। आप देख सकते हो पेंसिल बहुत ही अच्छे से शार्प हो रही है और इसका जितना भी वेस्ट पार्ट है वो निकल जाएगा बाहर। बस थोड़ी देर से ये डिब्बी को झटक दीजिए और बहुत अच्छे से ये बाहर निकल जाएगा। मैंने एक दूसरी पेंसिल भी ली है, उसको भी शार्प करके आपको दिखा रही हूँ कि जो कटर है, जो शार्पनर, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। और इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छा अपने बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाया है। उन्हें दे देंगे तो वो इसको यूज़ करेंगे और खेलेंगे भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है पिलर और इसमें बहुत ही ज़्यादा जंग लग चुका है। मैं इसे यूज़ नहीं करती थी, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने आज इसे निकाल के देखा, बिल्कुल भी नया था और इसमें जंग लग चुकी है। मैं इसे साफ़ कर रही हूँ सोडे से और नींबू की मदद से। तो इसे मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। लेकिन जब मैंने इसे क्लीन करके वॉश किया था ना, तो मतलब जंग तो चली गई, अच्छे से जंग चली गई, लेकिन जो उसका दाग रह गया है पूरी पिलर पे, सारे जंग चले गए थे। मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। जैसे कि होता है ना, जो लोहे वाली होती है उसमें इस तरीके के दाग पड़ जाते हैं, तो वो दाग दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था, बट मैंने इसे क्लीन कर दिया था। अगली टिप है, जब हमारे मसालों में सीलन आ जाती है और इसे ये इस तरीके से कुछ बन जाता है, जो हमारे मसाले हल्दी वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें कि ये ठीक हो जाए और इसका जो मतलब जैसे पसीज जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया है हल्दी में 1 चम्मच नमक और उसे अच्छे से शेक करूँगी जिससे कि नमक और हल्दी अच्छे से मतलब मसाले में मिल जाए और जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी नमी आ गया है इसमें, वो सोख ले नमक और अच्छे से ये फिर से भरभरा सा हो जाए और हम इसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ। जिस टाइप का मौसम चल रहा है इस समय हमारी जो मसाले हैं उन सब में नमी आ ही जा रही है। जब भी हमारे घर में केले आधे कच्चे हुए आ जाएँ, ऐसे ग्रीन आ जाएँ और हमें उसे खाना हो, तो मतलब कच्चा केला तो कोई नहीं खाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए न्यूज़पेपर और उस केले को जितना भी आपके पास हो उसे आप अच्छे से न्यूज़पेपर्स में रैप कर दीजिए और उसका जो ऊपर का पार्ट है जहाँ से केला जुड़ा हुआ रहता है उसको बाहर निकाल दीजिए।
आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के बाद, करीब 2-3 घंटे के बाद ही केला आपको खाने लायक हो जाएगा। चूँकि मौसम काफ़ी ठंडा चल रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत आराम से 2 घंटे 3 घंटे में ये खाने लायक हो जाता है। अगली टिप है फ्लास बॉटल को लेकर। इसमें अक्सर क्या होता है, धो के साफ़ करके रखते हैं, फिर भी जब यूज़ करना होता है तो इसमें एक बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है। उस स्मेल को हमें दूर भगाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सिपर में डाल देते हैं यहाँ पे गर्म पानी, 3-4 फॉयल पेपर की गोलियाँ और कोई भी लाल, पीला, नीला, सफ़ेद कोई भी आपके पास पेस्ट हो आप उसे डाल दीजिए और अच्छे से बॉटल को शेक कीजिए। टूथपेस्ट, गर्म पानी और फॉयल पेपर की मदद से अच्छे से शेक करने के बाद इसकी जो स्मेल है, जो अच्छी स्मेल आपको नहीं लग रही थी, वो दूर हो जाएगी और पेस्ट की मदद से पूरा झाग से हमारा बॉटल भर चुका है। अब हम इसे कुछ देर के लिए रख देंगे। इसे तुरंत नहीं धोना है। जितना भी पेस्ट का स्मेल है वो सब बॉटल में आ जाएगा और अच्छे से ये जो पुराना स्मेल था उससे हटा देगा। तो अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। इसका जो पानी है मैंने फेंका नहीं है, इसी से बाहर का एरिया साफ़ किया और बहुत ही अच्छे से ये चमक गया है और देख आप जान ही गए होंगे कि अच्छे से क्लीन हो गया है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छे से दूर हो गई थी। इस तरीके से हम अपने फ्लास और सिपर को भी साफ़ कर सकते हैं। अगला है केले के छिलके से रिलेटेड। हम केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ब्यूटी हैक लेकर आई हूँ मैं। आप ले लीजिए केले का छिलका, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा हनी, उसमें अच्छे से मिला लीजिए और अपने फेस पर, अपने हैंड्स पर, जहाँ भी आप स्क्रब करना चाहो, मसाज करना चाहो, इससे कर सकते हो। इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइट होगी, क्लीन हो जाएगी। तो हम हाउसवाइफ को कितना सारा काम होता है, हमारे हाथ कितने ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे क्लीन किया है। आप दोनों हाथों में फ़र्क देख सकते हो। एक हाथ में हल्का सा नेचुरल कलर है, पीलापन आया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब भी हमारे घर में मिठाई आती है तो इस टाइप का बॉक्स आता है और ये जो बॉक्स है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो मैं इसमें इसका यूज़ करने वाली हूँ और इसके अंदर एक प्लास्टिक कंटेनर भी दिया हुआ है, इसका भी यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले कर लेते हैं प्लास्टिक कंटेनर का यूज़। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है और इसमें बिछाऊँगी मैं टिश्यू पेपर। बहुत ही अच्छे से इसमें 2 टिश्यू पेपर मैंने बिछा दिए हैं और स्टोर करके रखने वाली हूँ मैं अदरक को। ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो कहीं बाहर रहते हों रूम लेकर और उनके पास सामान रखने की कमी हो, कंटेनर्स की कमी हो, तो चाहे तो वो फ्रिज में स्टोर करें या तो फिर कहीं बाहर ही रख दें सामान को। इसका कंटेनर का यूज़ वो कर सकते हैं। अगला है उस मिठाई के डब्बे को हम क्या करेंगे, इसको मैं बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़र के रूप में यूज़ कर रही हूँ। नीचे मैंने कप को सारा अरेंज कर दिया है, ऊपर मैंने उसी लिड को रख के ग्लास रख दिया। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए बता रही हूँ। आप इसमें कटोरी, कप, प्लेट कुछ भी आप रख सकते हो और बहुत ही अच्छे से किसी भी कॉर्नर पर आप ऐसे सेट कर दीजिए। जब यूज़ करना हो आप निकाल लीजिए और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा इंस्टेंट सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, बर्तन का स्टैंड बन गया है। जो भी आप बनाना चाहो, जो भी रखना चाहो, इसमें आप आराम से रख सकते हो और जब भी ये ख़राब हो जाए तो आप इसे मिठाई आते रहते हैं, चेंज कर दीजिएगा। अगला जो टिप है चिली कुटर से रिलेटेड है। इसका हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा लिड, क्योंकि ये खुला होता है तो इसमें चींटियाँ वगैरह घूमती रहती हैं। तो इसके लिए हमें इसे एक लिड ले लिया है जो कि फूड कंटेनर में हमें मिलता है, उसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने एक रबड़ का लिड जो आता है उसे ऑर्डर किया था ऑनलाइन, उसको ही लगा के रखती थी मैं पहले, लेकिन अब मैं इसमें इस टाइप का मैंने एक लिड लिया है, उसे निशान लगा के कट कर लिया और उसे एकदम टाइटली मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है, जिससे कि लिड निकले नहीं और जब भी हम कूटें तो आराम से कूटे और फिर वो लिड बाहर भी ना आए और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो जब हम कूटें तो अदरक वगैरह हमारी आँखों में ना आके पड़े, मिर्ची भी ना पड़े, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा देखने में मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने रबड़ को हटाकर इसी को लगा के रख दिया था। अगला हैक है, जब भी हमारा कोई बर्तन इस तरीके से जल जाए और हम उसे छुड़ाना चाहें
तो किस तरीके से छुड़ाएं। तो पहले तो मैंने इसे रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था, लेकिन तो आसपास का जो एरिया है वो तो अच्छे से क्लीन हो रहा था, मतलब मैंने चम्मच से छुड़ा दिया था क्योंकि रात भर पानी में भिगोया था तो वो सब तो निकल गया था, फूल गया था, लेकिन जो बीच का है वो काफ़ी ज़्यादा जल गया है, तो वो नहीं निकल रहा था। और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा हमारा कोई बर्तन अगर जल जाता है तो हम क्या करें, तो चलिए इसके लिए मैं बता देती हूँ फटाफट से हमें क्या करना चाहिए। आप देख सकते हो ना कितनी कोशिश कर रही हूँ फिर भी ये नहीं निकल रहा है। तो इसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और जितना दूर हम जला है बर्तन उसमें पानी डाल देंगे और उसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा गर्म होने के बाद 1 चम्मच सोडा डाल दिया है और यहाँ पे लिक्विड जेल डाल दिया है और ये जैसे ही उबलने लग गया तो उबल के गिरे ना, इसके लिए मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब ये पेंदी में ही उबलता रहेगा, कुछ टाइम तक इसे उबलने देना है, करीब 5 मिनट तक हम इसे उबालेंगे, जिससे कि जो पेंदी में जल गया है बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही टाइट वाला जल गया है, वो थोड़ा सा फूल जाए, निकलने लग जाए। उसके लिए हमने काफ़ी टाइम तक इसको उबाला और उसके बाद बंद कर दिया है और गर्म ही इसको उतार के पानी को पलट दिया है। अब इसको हम छुड़ाएंगे। आप आसपास का एरिया देख सकते हो कि वो थोड़ा क्लीन हो गया है और जो ये थोड़ा था जो जल गया है वो भी थोड़ा थोड़ा निकलने लग गया है। अब थोड़ी सी मेहनत के साथ हमें इसे निकालना है, मतलब मुझे निकालना है क्योंकि मैंने इसे बुरी तरीके से जला दिया है और उसे अच्छे से निकाल ले रही हूँ। अभी निकल गया है। अब उसी पानी से खंगाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमें उम्मीद नहीं थी कि निकल जाएगा उसे मैंने अच्छे से निकाल दिया है चम्मच से खुड़च खुड़च के। अब यहाँ पे हम काम करेंगे क्या, हम ले लेंगे स्टील वाला जूना और उस पर थोड़ा सा विम बार लगा दिया है और इसे थोड़ा सा रगड़ दे रही हूँ जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। अब इसे वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। मेरी मेहनत आधी हो गई थी, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे लग नहीं रहा था कि ये छूट पाएगा, लेकिन फिर मतलब इस जुगाड़ से ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया। ये थी आज की कुछ टिप्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।